नमस्ते, प्रणाम, आदाब। आप सभी का स्वागत है इस सेशन में। आज इस सेशन में लेकर आए हैं हम द्विघात समीकरण से संबंधित प्रश्न, जो बिहार बोर्ड के 10वीं क्लास का बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न में से एक है। और इस प्रकार के प्रश्न आप लोगों से पूछे जाते हैं ऑब्जेक्टिव प्रश्न में। तो प्रश्न है, जांच कीजिए कि क्या निम्न द्विघात समीकरण है। यानी कि ऑब्जेक्टिव प्रश्नों में भी आप लोगों को ये इस प्रकार के ऑप्शन दे दिए जाएंगे और पूछे जाएंगे कि जांच कीजिए कि यह समीकरण द्विघात समीकरण है अथवा नहीं। तो आप सब क्या कीजिएगा, देखिएगा यहाँ पे प्रश्न है आप लोग का। पहला प्रश्न है x + 1 द होल स्क्वायर इक्वल टू 2 × x - 3। आपको पता करना है कि ये द्विघात समीकरण है या अथवा नहीं है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, बिना बनाए आपको पता चल जाना चाहिए कि ये द्विघात समीकरण है अथवा नहीं है। कारण इसका ट्रिक हम बतलाएंगे, घबराइए नहीं कि कैसे बिना बनाए पता चल जाएगा। तो उसका जादू सा ट्रिक आपको समझा रहे हैं हम ना। सीधा सीधी बात समझिए, यहाँ पावर 2 है, इसका मतलब कि यह x² होगा ना, और इधर 2x होगा। इसका मतलब कि जब भी ये बराबर के इधर उधर होगा तो x² न घटेगा न जुटेगा, वो जेब का तेल रहेगा। अर्थात इससे बनने वाला सॉल्व करने के बाद, इसको सॉल्व करने के बाद जो भी समीकरण बन के आएगा उसमें x² मौजूद रहेगा जरूर। इस प्रकार हम क्या कहेंगे कि पहला जो है यह समीकरण द्विघात समीकरण है। कोई दिक्कत? द्विघात समीकरण कहते किसे हैं? यानी कि वैसा समीकरण जिसमें सबसे अधिकतम घात 2। तो इस समीकरण को सॉल्व करने पर जो भी समीकरण हमें प्राप्त होगा उसमें सबसे अधिकतम घात कितना आएगा? 2 आएगा। इस प्रकार वह समीकरण क्या है? द्विघात समीकरण है। अब इसको एक बार सॉल्व कर लेते हैं हम लोग। ट्रिक तो पता चल गया आप लोगों को, तो एक बार सॉल्व कर लिया जाए। सबसे पहले इसको चलिए यहां से देखते हैं हम लोग, इसको डिटेल्स में सॉल्व करते हैं। पहला को डिटेल्स में सॉल्व करते हैं। x + 1 द होल स्क्वायर इक्वल टू 2 × x - 3। a + b द होल स्क्वायर पे जब इसको तोड़िएगा तो क्या होगा? x² + 2x + 1। कोई दिक्कत? और इधर क्या होगा? 2 से इसमें गुणा होगा तो 2x, और 2 से 3 में होगा तो 6। कोई दिक्कत? अब क्या कर रहे हैं, ये जितना टर्म है इसको बराबर के इधर लेके चलते हैं, दूसरे तरफ लेके चलते हैं। तो यहाँ क्या है? x² + 2x + 1। यहाँ प्लस छिपा हुआ है, दूसरे तरफ जाएंगे तो क्या हो जाएगा? -2x हो जाएगा। और यहाँ माइनस है, ये दूसरे तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा बाबू? तो ये हो जाएगा +6। कोई दिक्कत? अब बराबर में क्या बच गया हमारा? 0 बच गया। अब यहाँ देखिएगा, प्लस में 2x और यहाँ माइनस में 2x, दोनों कैंसिल हो गए। क्या बचा हमें? यहाँ देखिएगा x² 1 और +6 यानी कि 7 = 0। ये जो भी समीकरण मिला हमें क्या चीज है? द्विघात समीकरण है। क्या है? द्विघात समीकरण। पता चल गया? कोई दिक्कत? अब फिर अगले प्रश्न को देखते हैं हम लोग। आगे बढ़े ना? कोई डाउट नहीं है ना? तो चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, अगला प्रश्न देखिएगा। अगला प्रश्न है, यहां देखिएगा 2 नंबर प्रश्न है हमारा। 2 नंबर प्रश्न है बाबू, x² - 2x इक्वल टू -2 × 3 - x। अब देखिए इसमें भी आपको बतलाते चले, सबसे अधिकतम घात इधर x² दिख रहा है। कोई दिक्कत? इधर x² दिख रहा है ना, इधर क्या दिख रहा है? x² दिख रहा है। और इधर कहां तक बढ़ेगा? तो ज्यादा से ज्यादा आएगा तो 2x तक आएगा। ठीक है, तो x² में कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा है ना। इसका मतलब कि
ये जो भी समीकरण प्राप्त होगा सॉल्व करने के बाद एक द्विघात समीकरण होगा। कोई दिक्कत? एक्स स्क्वायर में कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा है, ठीक है, यानी कि इधर एक्स स्क्वायर नहीं आ रहा है, ठीक है, तो उस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। इसका मतलब कि एक्स स्क्वायर यानी कि एक्स का पावर 2 ज्यों का त्यों रहेगा। इस प्रकार यह जो प्राप्त होगा समीकरण एक द्विघात समीकरण होगा। कोई डाउट? हो जाएगा। यानी कि हमारा पहला भी द्विघात समीकरण प्राप्त हुआ और दूसरा भी द्विघात समीकरण प्राप्त हुआ, ठीक है। अब दूसरे को थोड़ा सा सॉल्व कर लिया जाए, देख लिया जाए। चलिए दूसरे को देख लिया जाए। देखिए यहां से थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, यहां है एक्स स्क्वायर माइनस 2x जेम करते हैं, इधर -2 से गुणा करेंगे तो -6 और यहाँ माइनस माइनस प्लस 6। अब इन दोनों को उठा के ले चलते हैं बराबर के दूसरे साइड में, तो यहाँ हो गया एक्स स्क्वायर माइनस 2x, यहाँ माइनस में है दूसरे तरफ गया तो +6, यहाँ प्लस में है दूसरे तरफ गया तो -6 इक्वल टू 0। कोई दिक्कत? अब क्या करेंगे, यहाँ ये x वाले हैं और ये x वाले हैं, दोनों आपस में जोड़ घटाव जो भी होगा प्रक्रिया के हिसाब से, चिन्ह के हिसाब से, तो यहाँ क्या बचेगा एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस x माइनस 3x हो गया और प्लस यहाँ 6 इक्वल टू 0। यानी कि जो भी हमारा प्राप्त हुआ यह क्या है, एक द्विघात समीकरण है। क्या चीज है? द्विघात समीकरण है। कोई डाउट? आगे बढ़े? क्लियर है? चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है हमारा, यहां देखिएगा स्क्रीन पे दिख रहा होगा 3 नंबर प्रश्न, द्विघात समीकरण है या नहीं जांच कर रहे हैं 3 नंबर प्रश्न का। तीसरा प्रश्न है हमारा, तीसरा प्रश्न कह रहा है कि x माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 1 बराबर x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 3। अब बाबू थोड़ा सा ध्यान दो, आपको बिना सॉल्व किए हुए पता करना है ना, ठीक है, तो थोड़ा सा ध्यान दो। ये गुणा होगा तो क्या बन के आएगा, ये गुणा होगा तो क्या बन के आएगा एक्स स्क्वायर, मतलब कि इधर भी एक्स स्क्वायर मिला, इधर ये गुणा होगा तो क्या आएगा एक्स स्क्वायर। जब दोनों तरफ एक्स स्क्वायर हो, ठीक है, दोनों तरफ एक्स स्क्वायर हो, है ना, तो समझिए कि वो द्विघात समीकरण नहीं होगा, क्योंकि दोनों तरफ कैंसिल हो जाएगा। आए समझ में? कैसे पता किए? तो दोनों तरफ एक्स स्क्वायर वाला मान बराबर नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो यहां हम गुणा करेंगे तो इधर भी एक्स स्क्वायर आएगा, इसको गुणा करेंगे तो इधर भी एक्स स्क्वायर आएगा, दोनों मान बराबर है, इसलिए यह द्विघात समीकरण नहीं है। कोई डाउट? चलिए अब इसको विस्तार में थोड़ा सा सॉल्व कर ले हम लोग। कोई दिक्कत? विस्तार में सॉल्व कर लेते हैं। चलिए यहां से विस्तार में सॉल्व कर लेते हैं। देखिएगा, चलिए ये हो गया, गुणा कर लेते हैं इसको, तो क्या हो जाएगा, ये गुणा हो जाएगा तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स और प्लस सॉरी माइनस एक्स माइनस 2, ठीक है, इधर इतना गुणा मिला हमें। अब इसको इधर गुणा करते हैं, आप लोग गुणा कर लीजिएगा, ऊपर नीचे लिखिए, बहुत सारा ट्रिक बतलाया है आप लोग को, गुणा का बतलाया कि नहीं बतलाया है, तो उस ट्रिक पे बना लीजिएगा इसको। ये क्या चीज है, जादू मंत्र छू उड़ जाएगा। इसको भी वैसे ही उड़ाइए, एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3। अब सबको उठा के दूसरे तरफ लेके चलिए, क्या हो जाएगा, यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2 है, ये प्लस में है दूसरे तरफ गया तो माइनस एक्स स्क्वायर, ये प्लस में है दूसरे तरफ गया तो माइनस 2x, ये माइनस में है दूसरे तरफ गया तो प्लस 3 इक्वल टू 0। कोई डाउट? अब देखिए यहाँ क्या हो गया, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर कैंसिल, खत्म हो गया। यहाँ देखिए माइनस एक्स और माइनस 2x मिलकर माइनस 3x हो गया, और यहाँ प्लस 3 और माइनस 2 यानी प्लस 1 इक्वल टू 0 हो गया। कोई डाउट? ठीक है, यानी कि जो भी समीकरण हमें मिला ये द्विघात समीकरण नहीं है। क्या है? द्विघात समीकरण नहीं है। कोई डाउट किसी को? ऐसा ट्रिक कहीं नहीं मिलेगा मेरे बाबू, इसलिए
कि पढ़ाने का जो नजरिया होता है ना सबका अलग अलग होता है। तो मेरा भी अपना जो नजरिया है सबको आता नहीं और मेरा जाता नहीं, ठीक है। तो आप सभी इस तरह बिना बनाए हुए द्विघात समीकरण का जांच कर पाएंगे कि यह द्विघात समीकरण है अथवा नहीं है। आए समझ में? चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न यहां देखिएगा आप लोग, अगला प्रश्न है यहां 4 नंबर देखिएगा। 4 नंबर यहां है x माइनस 3 इंटू 2x प्लस 1, ठीक है, इक्वल टू x इंटू एक्स प्लस 5। कोई दिक्कत? अब इसका जांच करना है कि यह द्विघात समीकरण है कि नहीं है। तो देखिए ट्रिक मेरा, इसको आपस में गुणा करेंगे तो क्या आएगा मेरे बाबू? 2x² आएगा। कोई दिक्कत? इसको आपस में गुणा कीजिएगा तो क्या आएगा? x² आएगा। अब बिना बनाए हुए ना चेक करना है हम लोग को, तो इतना तो कर ही सकते हो ना आप लोग। तो अब देखिए क्या करना है यहां। अब क्या करना है कि यह दोनों मान बराबर नहीं है ना। तो जब दोनों मान बराबर नहीं है, अभी आप लोग को समझाया है ना, हम क्या समझाए हैं कि अगर बराबर के दोनों तरफ का मान x² वाला हो और बराबर हो तो वह कट के कैंसिल हो जाएगा। इस प्रकार द्विघात समीकरण नहीं होगा। और यहाँ देखिए, यहाँ 2x² है और यहाँ क्या है? x² है ना, बराबर नहीं है, इसका मतलब कैंसिल भी होगा तो ये वो x² बच जाएगा। बचेगा कि नहीं बचेगा? तो जब बचेगा यहाँ पे तो यह द्विघात समीकरण होगा। क्या होगा? ये द्विघात समीकरण होगा। क्या होगा? तो द्विघात समीकरण होगा। कोई डाउट है ना? धासु ट्रिक नहीं मिलेगा कहीं यूट्यूब पे सर्च मार लीजिएगा आप लोग, ठीक है। ये केवल मेरे प्लेटफॉर्म पे मिलेगा, क्योंकि ये कायदा हम ही ना बनाए हैं इसको, क्योंकि इसको हम पढ़ा रहे हैं तो मेरा कायदा हुआ, ठीक है। तो ये हो गया क्या जी? द्विघात समीकरण पहचानने का एकदम तरीका बिना सॉल्व किए हुए। कोई दिक्कत? चलिए अब इसको डिटेल्स में बना ही लेते हैं थोड़ा सा। चलिए डिटेल्स में इसको थोड़ा सा बना लेते हैं। तो यहां गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा मेरे बाबू? 2x²। कोई डाउट? और थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। और यहां से ये गुणा कीजिएगा तो क्या चीज हो जाएगा? -6x, ठीक है। कोई डाउट? अब फिर 1 से गुणा कीजिएगा तो क्या चीज हो जाएगा? +x और -3, ठीक है। या चलिए इसको ऐसे भी लिख सकते थे, सॉल्व करके लिख सकते थे, कोई दिक्कत नहीं। चलिए ये हो गया x² प्लस 5x। सबको उठा के इधर ले चलिए, यहाँ इसको सॉल्व करके लिख रहे हैं, ठीक है। ये दोनों को सॉल्व करके लिख रहे हैं तो 2x² माइनस 5x, ठीक है। 2x² माइनस 5x और -3, इसको इधर ले चल रहे हैं। -x² माइनस 5x इक्वल टू 0। -5x सॉरी -5x यहाँ, ठीक है। अब यहाँ देखिए 2x² में से x² गया, x² बच गया। -5x माइनस 5x कितना हो गया? -10x, ठीक है, -10x। और फिर यहाँ कितना बचा? -10, ठीक है। अब यहाँ सबसे अधिकतम घात कितना है? 2, यानी कि द्विघात समीकरण है। द्विघात समीकरण है। आया समझ में? अब चलिए अगले प्रश्न की तरफ थोड़ा सा चले। क्या जब इतना हम लोग देख ही लिए बेला, तो फिर अगला थोड़ा सा देख लिया जाए क्या हालचाल है उसका। चलिए तो अगले की तरफ चलते हैं। कोई डाउट किसी को? हाँ, एक विशेष ऑफर है आप लोगों के लिए जन्माष्टमी और 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस के शुभ अवसर पर कि मेरे कैरियर कोचिंग के फाउंडेशन बैच में जुड़ेंगे अगर आप आकर, यानी कि न्यू एडमिशन ले रहे हैं तो आपको 50% का ऑफ मिलेगा, यानी कि 50% छूट का ऑफर आपको हम दे रहे हैं। यह मात्र 15 अगस्त तक ही रहेगा, ठीक है। तो जो भी बच्चे अपने बिहार बोर्ड, मैट्रिक, इंटर या 6वीं से 12वीं तक के किसी क्लास का तैयारी प्रिपरेशन करना चाहता है
तो जल्द से जल्द आकर अपना 15 अगस्त तक एडमिशन कराएं और 50% का भारी छूट पाए। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है हम लोग का 5वां प्रश्न है, 2x माइनस 1 x माइनस 3 इक्वल टू एक्स प्लस 5 और x माइनस 1। चलिए इसको बनाते हैं। याद आया, बिना बनाए हुए आंसर देना है ना मेरे बाबू। चलिए 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 चलिए, ख्याल आया। ये गुणा करेंगे तो कितना आएगा मेरे बाबू, 2x²। कितना आएगा, 2x²। ठीक है, और इधर गुणा करेंगे तो कितना आएगा, x² आएगा। कोई डाउट, इधर 2x² और इधर x²। अब तो आपको पता चल ही गया होगा कि यह समीकरण द्विघात समीकरण है कि नहीं है। आया समझ में कि नहीं आया? तो आपको अभी ना बतला के जाएंगे जी, जब दोनों तरफ का मान बराबर नहीं होगा तो द्विघात समीकरण है। इसको क्या लिख दीजिए, द्विघात समीकरण है, कोई नहीं काट सकता है, द्विघात समीकरण है। ठीक है, अब आप इसको सॉल्व कर लीजिएगा। कोई दिक्कत कि सॉल्व कर दे, हम सॉल्व करिए देते हैं। चलिए ना, आइए देख लीजिए कितना आएगा। गुणा करेंगे तो यहां से 2x², कोई दिक्कत, और उसके बाद माइनस x, कितना हो जाएगा, माइनस x, और फिर 3 से गुणा कीजिएगा तो -6x और माइनस माइनस +3। डिटेल्स में गुणा कर दिए हैं, नहीं तो ट्रिक से आप लोग बना दे दीजिएगा। आप लोग तो ट्रिक दे ही दिए हैं, क्या दिक्कत। चलिए यहाँ x² प्लस 5x -1 से गुणा कीजिएगा तो -x और प्लस माइनस -5। कोई डाउट? चलिए अब इसको सॉल्व कर लिया जाए, कितना हो जाएगा, x² -7x प्लस 3 इधर x² -4x प्लस 4x -5। कोई डाउट? अब सबको एक तरफ उठा के भेज दीजिए। इधर हो गया 2x² -7x प्लस 3, कोई दिक्कत, अब -x², उसके बाद -4x इधर प्लस 5 बराबर 0। अब यहाँ 2x² में से x² गया तो कितना बचा, x², सॉरी क्या बचा जी, यहाँ क्या बच गया, क्या बच गया, यहां से x² बच गया, x² बचा। और यहां देखिए -7 -4 -11x बचा, और उसके बाद यहाँ 3 + 5 8 हो गया। आया अधिकतम पावर 2। तो ये कैसा समीकरण, द्विघात समीकरण। कैसा समीकरण हो गया जी, द्विघात समीकरण होगा। तो यहाँ लिखना दीजिए, हो द्विघात समीकरण लिख दीजिए। कौन काटने वाला है, द्विघात समीकरण हो गया। कोई दिक्कत, बढ़े आगे, चलिए।